Hey learners, welcome to all. In the previous video, I introduced you to the beginning of the lesson, Lost Spring, where a scrounger named Sahib tells the author Anis Jong his wish that he would like to go to school if she builds it. Today, in this part, I'll make you understand the further passages. So, before we move on, students, let me make you aware of the harsh reality of the society that has been clearly depicted by Alice Cho. The purpose to put this lesson in 12th curriculum is to make its readers sympathetic towards the people who stands at the margin of the society. Let's understand the further passages. I remember a story a man from Udupi once told me. A young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. जब लास्ट में वो ये बताती हैं कि ये एक एक्सक्यूज़ है केवल कि उनके पास शूज़ नहीं है, ये एक जताना है कि ये शाश्वत रियलिटी है। अगर किसी को ये दिखाना है कि वो गरीब है तो सबसे पहले उसके शूज़ या चप्पल जो होते हैं पैर में से वही उतर जाते हैं। तो ये केवल एक बहाना है कि उनकी माँ ने उनको जूते या चप्पल प्रोवाइड नहीं कराए। अगर उनको मिल भी जाते हैं तो भी वो पहनते नहीं हैं, क्योंकि इससे वो ये दिखाते हैं कि वो एक किस लेवल पे खड़े हैं और उनको जो उनका वर्क है वो उसी तरह से करना होता है। आगे बढ़ती हैं अनीस जोंग और बताती हैं, आई रिमेंबर अ स्टोरी फ्रॉम यूडीपी। यूडीपी एक सिटी है, कह सकते हैं हम केरला की कोई जगह है, एक प्लेस का नाम है। तो वंस टोल्ड मी, उनको याद आता है, अनीस जोंग को याद आता है एक स्टोरी कि उसमें एक मैन था फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, उनको बताया था एक उडीपी के एक व्यक्ति ने एज ए यंग बॉय कि जब वो ये जो मैन है कि जब वो यंग बॉय था ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वो एक अपने स्कूल जाता था और पास्ट एन ओल्ड टेम्पल यानी उस टेम्पल से गुजरता हुआ, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिता जो हैं प्रीस्ट यानी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकता था, अपने स्कूल से टेम्पल से होकर जाता था, तो बीच में मतलब टेम्पल पड़ता था जब वो स्कूल जाता था, तो वहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रुकता था। कौन? ये मैन जो है, जब वो अपने बचपन में था तो वो यहाँ रुकता था एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। और वो क्या करता था? प्रे करता था भगवान से कि उसको एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. तो 30 years later, 30 साल, अब 30 years जो बाद में वो जो अनीस चुंग हैं, शी विज़िटेड हिज टाउन, उसी बच्चे का, उसी आदमी के टाउन को वो विज़िट करती है और उसी टेम्पल को, विच वॉज़ नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, जो कि आज ड्राउंड यानी पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, डेजोलेशन यानी उजाड़ हो चुका था एक तूफ़ान में। फिर भी उसके बैकयार्ड में यानी उसके पीछे की तरफ, उस टेम्पल के पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर आज नया प्रीस्ट था, नया पुजारी था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। आज वहाँ पर क्या डली हुई थी? एक खाली बैकग्राउंड था, एक खाली जगह थी और वहाँ पर एक कई सारी रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स पड़ी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा बच्चा वहीं पर आता है ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म में आता है, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़ आता है उसके, और वो क्या पहना हुआ होता है? शूज़ और सॉक्स पहने हुआ होता है। अराइव्ड पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब होता है हाँफते हुए। ही अराइव्ड, वो बच्चा आता है, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग बेड पर अपना जो बस्ता होता है, बैग होता है, वो फटाफट से फेंक देता है, और शायद उसने अपने शूज़ एंड सॉक्स को भी बुरी तरह से फेंका था। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. अब उस बच्चे को देखकर अनीस चुंग याद करती हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे क्या बताया था कि वो अपने बचपन में जब वो स्कूल जाता था तो एक प्रेयर होती थी
वो टेम्पल से निकलता था तो उसमें प्रे करता हुआ जाता था कि काश उसको क्या मिल जाए, एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। तो वही प्रेयर जब उसने उस बच्चे को देखा, दूसरे बच्चे को 30 साल बाद, कि वो अपने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म में जब आया तो उसने अपने बच्चे ने बैग उठा के फेंका, इधर अपने शूज़ एंड सॉक्स भी फेंक दिए। तो उस बॉय को देखकर अनीस चुंग को वो याद आता है दैट द प्रेयर अनदर बॉय had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes, कि उसको वो बच्चा याद आता है कि जब उसको फाइनली एक शूज़ का पेयर मिल गया था तो उसने गॉडेस से क्या प्रे की थी, लेट मी नेवर लूज़ दैम, हे माँ मुझे कभी इनको खोने मत देना, यानी ये मुझसे कभी दूर ना जाएं। कौन सी चीज़? जो शूज़ थे उसके पास। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और गॉडेस ने उसकी प्रेयर जो थी, उस बच्चे की प्रेयर को मान लिया। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। आजकल जो है प्रीस्ट के बच्चे जो है, वो पुजारी के बच्चे जो है वो शूज़ में दिखते हैं, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शू लेग्स। रैग पिकर्स, रैग एक तरीके का झोला होता है जो कि रैग यानी दड़ी टाइप के कपड़े से बनता है, जिसको कि हम आम भाषा में बोरी कहते हैं, और उसमें पिक करके अपने झोले जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा किसी भी तरीके से रोड्स पर कई इस तरीके के लोग होते हैं जो कूड़ा अपने बैग में रखते हैं, उन्हीं को रैग पिकर्स बोलते हैं। इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन भाई जो रैग पिकर्स हैं मेरे नेबरहुड में, वो कभी भी शूज़ नहीं पहन पाए और ना वो पहनते हैं, और वो हमेशा ही क्या रहते हैं, शूलेस रहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस पैसेज में, यहाँ पर इस छोटे से पैसेज में इतना ही आज पढ़ेंगे हम। इस छोटे से पैसेज में यहाँ पर अनीस चुंग ने दो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स को हमारे सामने प्रेजेंट किया है, दो कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स को बताया है। कि एक जगह तो उसने देखा कि एक बच्चा जो है वो प्रे कर रहा है भगवान से कि उसके को पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए, और दूसरी तरफ वो देखती है कि किस तरीके से दूसरा बच्चा जो है वो उनकी एक तरीके से बेकदरी कर रहा है। तो हमें भी, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, हमें उनको यूज़ करना चाहिए और खुश होना चाहिए जो भी मीन्स हमारे पास हैं जीने के लिए। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल।